तो चाहे खेसारी लाल यादव कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अब बिहार वासियों को और खासकर भोजपुरी सुनने वालों को सबसे ज्यादा उम्मीद अभी पवन सिंह से है। दरअसल लोग ये सोच रहे हैं कि पवन सिंह ही एक ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी को आगे बढ़ा सकते हैं, भोजपुरी को आगे ले जा सकते हैं और भोजपुरी को उसका खोया हुआ सम्मान जो है वो वापस दिला सकते हैं। और उन्हीं कारणों के ऊपर बात करूंगा कि आखिरकार ये उम्मीद पवन सिंह से ही क्यों है, आखिरकार खेसारी लाल यादव से क्यों नहीं है, आखिरकार भोजपुरी के तमाम सिंगर हैं उनसे क्यों नहीं है। सारी उम्मीद जो भोजपुरिया दर्शक है, जो भोजपुरी को सुनने वाले हैं, वो पवन सिंह से क्यों लगा बैठे हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब देखिए, भोजपुरी सुनने वालों की सारी उम्मीद पवन सिंह के ऊपर आके टिक गई है कि एक यही बंदा है जो भोजपुरी का कल्याण कर सकता है और एक यही इंसान है जो भोजपुरी को आगे लेके जा सकता है। और फिर ये पवन सिंह की क्वालिटी कह लीजिए या फिर वो बात कह लीजिए कि भाई लकीरें इतनी लंबी खींच दूंगा कि आप उसके ऊपर रेंगने को मजबूर हो जाओगे। और ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है कि अब भोजपुरी की सारी उम्मीद जो है वो पवन सिंह के ऊपर जाके टिक गई है। अब ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में ऐसे सिंगर नहीं है जो बहुत अच्छे नहीं गाते, बिल्कुल बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन जो चार कारण है ये आपको क्लियर कर देंगे कि पवन सिंह ही क्यों। तो बिना देरी किए चलिए हम चार कारणों के ऊपर आ गए हैं और आज आपको ये चार कारण समझाने वाले हैं कि पवन सिंह ही क्यों। तो देख लीजिए, बॉलीवुड में इनका झंडा जो है वो लहरा रहा है। बॉलीवुड में जिस तरीके से पवन सिंह की एंट्री हुई उसके बाद पूरा बॉलीवुड इनका फैन बन गया। राजकुमार राव ये कहते नहीं थक रहे हैं कि भाई ये वाकई पावर स्टार हैं, ये बिहार के नहीं बल्कि पूरे भारत के पावर स्टार हैं। क्या खूबसूरत इनकी आवाज है, क्या शानदार ये गाना गाते हैं। और सिर्फ पवन सिंह के उस मूवी में यानी स्त्री 2 में गाना गाने की वजह से वो मूवी हिट हो जाती है। ये कितनी बड़ी बात है। हालांकि वो अगर हिट भी होती तो इस तरीके से कमाई नहीं कर पाती जिस तरीके से अभी उसने ब्लॉक ऑफिस पे जो है अपना तहलका मचाया है। लेकिन पवन सिंह का एक गाना तू आई नहीं इस तरीके का माहौल क्रिएट कर देता है कि पूरा भौकाल मच जाता है। बिना प्रमोशन के ही स्त्री 2 का प्रमोशन शुरू हो जाता है। चारों तरफ चर्चा इस बात की होने लगती है कि भाई पवन सिंह ने बॉलीवुड में एंट्री ली है और अब इनको लेके जो है कई इनके जो प्रशंसक हैं, कई जो इनके फैंस हैं वो सिनेमा घरों तक जाने लगते हैं। बिहार का बहुत अहम योगदान देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में भी छाए रहते हैं और बाकी तमाम जगह जहां पे भोजपुरी बोली जाती है वहां पे पवन सिंह का जलवा हमेशा देखने को मिलता है। और इस वजह से जिस तरीके से बॉलीवुड में अब पकड़ हो गई है पवन सिंह की, तो बॉलीवुड में भी अगर भोजपुरी को कोई ले जा सकता है, भोजपुरी की पहचान बना सकता है, तो पवन सिंह ही है। अब देख लीजिए, ये गए हैं बॉलीवुड में गाना गाने के लिए, तो इससे अपना भोजपुरी का भी पहचान बन रहा है कि देखिए भोजपुरी से आया हुआ एक सिंगर क्या तहलका मचा रहा है। अभी इन्होंने एक गाना गाया चुम्मा, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 7 दिनों के अंदर ये माना जा रहा है कि भाई वो शतक मार देगा, मतलब 100 मिलियन पूरा कर लेगा और 100 मिलियन वाले क्लब में शामिल हो जाएगा। तो पवन सिंह का ये जो जलवा है जो बॉलीवुड में अभी देखने को मिल रहा है, अभी भोजपुरी में से कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है या फिर कोई सिंगर नहीं है जिसका दबदबा भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड में भी इतना हो। अगर आपको अपने भाषा को अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रचारित करना है, उसके बारे में जानकारी देनी है, तो बॉलीवुड एक सबसे अहम अड्डा है और वहां पे पवन सिंह का ही पकड़ है। अभी तो कोई और दूसरा सिंगर उसके आसपास भी दिखाई नहीं देता और इस वजह से यह माना जा रहा है कि पवन सिंह एकदम कमाल कर देंगे। इससे पहले भी कई ऐसे भोजपुरी एक्टर्स के साथ ये काम कर चुके हैं और इसके अलावा बॉलीवुड के एक्टरों के साथ भी काम कर चुके हैं। तो ये बात बताता है कि पवन सिंह ने जो वाकई बॉलीवुड में जाके लकीर खींची है और जो पहचान बनाया है उसके आसपास कोई नहीं है। मैं खेसारी लाल यादव की ही इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, जितने भी सिंगर हैं मैं उन सब की बात कर रहा हूं, वो पवन सिंह के आसपास बॉलीवुड में तो नहीं दिखाई देते। ये पहला कारण है कि बॉलीवुड में पकड़ है और अगर भोजपुरी को आगे बढ़ाना है तो बॉलीवुड एक अच्छा जरिया हो सकता है। और यहां से अब भोजपुरी वासियों की उम्मीद है कि जल्दी ही कोई भोजपुरी गाना भी बॉलीवुड में आ जाएगा, वो भी पवन सिंह के बदौलत। अब देख लीजिए, भोजपुरी के नंबर 1 सिंगर है। नंबर 1 इसलिए हैं क्योंकि बॉलीवुड में इनकी पकड़ बन चुकी है। बॉलीवुड वाले इनके गाने को सुन रहे हैं, बॉलीवुड के जो फैंस हैं वो इनके गाने को प्यार दे रहे हैं। और ये बात है कि ये यहीं से ये सफर नहीं शुरू हुआ, इससे पहले इन्होंने भोजपुरी में जिस तरीके से गाना गाया,
तहलका मचा दिया वो अलग ही था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने अश्लीलता नहीं गाए भोजपुरी में, लेकिन इन्होंने अच्छे गाने भी बहुत गाए, जैसे देवी गीत हो गया, पचड़ा हो गया, या फिर जिस तरीके की इन्होंने सिंगिंग की, निर्गुण गाए, वो कमाल का रहा। और इसी वजह से भोजपुरी का नंबर 1 सिंगर इनको माना जाता है, नंबर 1 सिंगर का इनको खिताब दे दिया गया है। खेसारी लाल यादव भी इस बात को मानने पे मजबूर हैं कि हाँ, उनके पास आवाज तो बहुत अच्छा है, वो गाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मां सरस्वती साक्षात उनके गले पे बैठी हुई हैं। अब जब खेसारी लाल जो बताते भी हैं कि सबसे बड़े राइवल हैं, सबसे बड़े हमारे कंपटीटर हैं पवन भैया, हालांकि पवन सिंह ने ये बात कभी नहीं कही, लेकिन उन्होंने कहा है कई दफा कि भाई वो हमारे सबसे बड़े कंपटीटर हैं, तो इस वजह से उनको हम हर एक चीज में पीछे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक आवाज उनकी ऐसी है जहां मैं कहीं नहीं टिकता। अब ये खेसारी लाल खुद आके कहते हैं, तो आप समझ जाइए कि इनकी आवाज कैसी है। अक्षरा सिंह जो हमेशा से पवन सिंह को लेके कई सारी बातों को करती आई हैं मीडिया में, वो भी कहती हैं कि भाई पहचान तो भोजपुरी का इन्होंने बनाया है। तो अक्षरा और खेसारी जो अभी सबसे बड़े राइवल माने जा रहे थे पवन सिंह के, वो लोग जब आके ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि ना पवन सिंह का गाना और आवाज बहुत अच्छा है, तो इसको कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है कि भोजपुरी के नंबर 1 सिंगर है, ट्रेंडिंग स्टार है खेसारी लाल यादव, लेकिन उसके बाद भी तारीफ करने को मजबूर है पवन सिंह की। वजह है कि इनकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है और इसी वजह से इनके आवाज की चर्चा जो है वो खूब होती है। अब तीसरे कारण के ऊपर भी आते हैं। देखिए, तीसरा कारण है कि किसी और से उम्मीद नहीं है, मतलब एकमात्र पवन सिंह इकलौते ऐसे कलाकार हैं जिनसे बिहार वासियों को उम्मीद है कि ये भोजपुरी को आगे ले जा सकते हैं, और कोई कलाकार अभी दिखाई नहीं दे रहा। इसका वजह यह है कि इनके आसपास जो एक फैन फॉलोइंग का एक जंजाल फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है, वो किसी और का नहीं है। किसी और से उम्मीद इसलिए भी नहीं है कि खेसारी लाल यादव इनको अपना कंपटीटर मानते हैं, वो भी मानते हैं कि ये सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, और जिसकी आवाज बहुत अच्छी हो और वो सिंगिंग करता हो तो उसके आगे और कोई मतलब टिकता हुआ दिखाई नहीं देता है। इनका रीच बहुत अच्छा है, मतलब आप समझिए कि जब ये गाना गाते हैं तो लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। खेसारी लाल यादव इनकी तारीफ करते हैं और बाकी जो सिंगर हैं वो जो है इनको अपना गुरु मानते हैं, गुरु बताते हैं कि पवन भैया जो है वो कमाल का गाते हैं। पवन सिंह की खूब तारीफ भी की जाती है। अक्षरा सिंह को भी सिंगिंग सिखाने में पवन सिंह का ही हाथ माना जाता है। तो आप समझ जाइए कि किसी और से उम्मीद नहीं है, पवन सिंह ही एकमात्र इकलौते ऐसे भोजपुरी के सिंगर हैं जो भोजपुरी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में अच्छे गाने वाले नहीं है, गाने वाले हैं, लेकिन जो रीच पवन सिंह का है वो किसी और सिंगर का नहीं है। सिर्फ आप आवाज से आगे नहीं जा सकते, सिर्फ अच्छा गा के आप नहीं जा सकते, उसके लिए चाहिए एक बड़ा सा फैन फॉलोइंग, और वो सिर्फ पवन सिंह के पास है जो अच्छा गाते भी हैं। और फैंस के मामले में तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस तरीके से स्त्री 2 में गाना गाते हैं, हिट हो जाता है, एक चुम्मा सॉन्ग गाते हैं, एकदम वो अब 100 मिलियन के क्लब में शामिल होने वाला है। तो इस तरीके का माहौल सिर्फ पवन सिंह का ही बनता है, और इसी वजह से ये उम्मीद है कि रीच इनके पास है, आवाज इनके पास है, माहौल इनके पास है, वो बॉलीवुड का एकदम सपोर्ट इनके पास है। तो यही एक इकलौते कलाकार है जो अभी भोजपुरी को आगे बढ़ा सकते हैं, हालांकि मेहनत सभी कर रहे हैं। अब आइए चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर है और इसके बारे में ये कहा जाता है, एक जुमला है पवन सिंह के लिए कि जनता का जो प्यार पवन को मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता। अब देख लीजिए, खेसारी लाल यादव की भी फैन फॉलोइंग खूब अच्छी है। जब पवन और खेसारी में टकराव होता है तो आपने कई दफा देखा होगा कि पवन और खेसारी के फैंस आपस में ही उलझ जाते हैं। दोनों के फैंस अपने अपने कलाकार के लिए काफी निछावर हैं, एक दूसरे के साथ एकदम खड़े रहते हैं। लेकिन पवन सिंह के साथ जो जनता है, पवन की जो जनता है, अब देख लीजिए, पवन की जनता ऐसी है कि पवन एक गाना गा दें तो वो मूवी हिट करा देती है। पवन की जनता ऐसी है कि एक गाना आता है बॉलीवुड में, उसे सैकड़ा पार करा देती है। पवन की जनता ऐसी है जो इनके लिए हमेशा खड़ी रहती है। पवन की जनता ऐसी है जो इनके लिए एकदम वॉर वाली स्थिति ला देती है। कट्टर समर्थक जिसे कहा जाता है, वो इनके कट्टर समर्थक हैं। आपने देखा होगा कि काराकाट में इनका समर्थ इतना ज्यादा था कि इस वजह से कई जगहों पे कई पार्टियों को कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। ये इनके फैंस और इनके समर्थक की वजह से ही हो रहा है। काफी सुलझे हुए इंसान है खेसारी लाल यादव से ज्यादा, और इस वजह से इनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा अच्छी है, ज्यादा पकड़ है लोगों पे, ज्यादा लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। खेसारी लाल यादव बहुत पीछे छूट जाते हैं, हालांकि फैन फॉलोइंग उनकी भी
कम नहीं है, लेकिन जो पवन सिंह का एक रुतबा है, जो अभी एक दबदबा है, अब साउथ में भी इनको गाने के ऑफर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड में भी एंट्री हो सकती है एज अ एक्टर, तो आप समझ जाइए कि वो रुतबा नहीं बना पाए और कोई स्टार जो भी हो भोजपुरी के पवन के आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से पवन का जो जनता जो इनके साथ रहती है और जिस तरीके से इनको सपोर्ट करती है, उसके आस-पास भी कोई कलाकार दिखाई नहीं देता। और इसी वजह से जो जनता का प्यार पवन सिंह को मिलता है, किसी और को नहीं मिलता। तो सारा उम्मीद भी जनता का पवन सिंह से ही है, किसी और से नहीं है, कि भोजपुरी को एकमात्र शख्स है जो आगे ले जा सकता है, बेहतर बना सकता है, तो वो पवन सिंह ही है, दूसरा कोई नहीं है। और इनके आगे अभी और कोई टिकता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। बाकी वाकई सब लोग रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी पवन सिंह के बारे में जो ये मैंने 4 कारण बताए जिससे भोजपुरिया समाज को पवन सिंह से उम्मीद हो गई है कि भोजपुरी को यही आगे बढ़ाएंगे, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।